नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आपको आईब्रो लिफ्टिंग करने आ गया? ओह, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ है। यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ आधा रास्ता पार किया है और आधा तो बाकी है, जो कि आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। डांस कोरियोग्राफी में आईब्रो लिफ्टिंग का यूज करने के दौरान आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पहली परेशानी ये होती है कि आपकी आईब्रो अटक जाएगी। ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बस जैसे उठा ही रह गया या उठा ही नहीं। दूसरी परेशानी होती है कि जब भी आप कुछ गाने की कोशिश करेंगे कोरियोग्राफी के दौरान और साथ साथ आप डांस भी कर रहे हो, आईब्रो लिफ्टिंग उसमें हो, तो जब आप लिपसिंग करेंगे तो आईब्रो उस समय नहीं काम करेगी। ऐसा लगेगा कि या तो हम लिपसिंग करें या तो आईब्रो ही उठा लें, दोनों में से कोई एक को चूज करना पड़ सकता है। तीसरी प्रॉब्लम जो होगी वो है कि कभी भी आपकी आईब्रो पे कमांड सही ढंग से नहीं आ पाएगा। या तो दोनों एक साथ आप उठा देंगे या एक उठा देंगे, वो उठा और साथ में दूसरा रुक गया और बीट निकल गया, यानी सॉन्ग आगे बढ़ गया और आपने सही जगह पे परफॉर्म ही नहीं किया। ये सारी परेशानी बहुत ही आम है जब भी आप आईब्रो लिफ्टिंग का यूज करते हैं कोरियोग्राफी में तब, क्योंकि आईब्रो लिफ्टिंग करना सिर्फ काफी नहीं है। अगर हमें आईब्रो लिफ्टिंग करना आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपने उसे अब तक प्रैक्टिस किया है स्थिर होकर, या कहीं भी स्थिर आप हो जाते हैं उसके बाद आप आईब्रो उठा सकते हैं। तो उस हिसाब से गाने का बिल्कुल अलग ट्रैक जाता है और हमें जब गाने पे परफॉर्मेंस देनी हो आईब्रो लिफ्टिंग की तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मेरे हिसाब से इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी हम कैसे एक डांस कोरियोग्राफी में आईब्रो लिफ्टिंग का सही से और अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरे हिसाब से पहला जो टिप्स है वो है अपने चेहरे को रिलैक्स रखें, शांत रखें। मतलब जैसे आप नॉर्मल रहते हैं वैसे ही डांस कोरियोग्राफी में अपने चेहरे को रखें, क्योंकि जब भी हम डांस कोरियोग्राफी करते हैं, डांस का प्रदर्शन करते हैं, उस समय हम वाव फेस का यूज करते हैं। वाव फेस मीन्स हमेशा कुछ खिला हुआ चेहरा, आईब्रो दोनों थोड़े से उठे हुए, आंखें बड़ी, इसे हम वाव फेस कहते हैं डांस कोरियोग्राफी में। तो हमारा जितना भी स्टेप्स आता है वो वाव फेस के साथ ही आता है। तो जब भी आपको आईब्रो संचालन आपने जहां कोरियोग्राफी में फिट करके रखा है कि मुझे इस बीट पे या इस लाइन पे करनी है, उससे जरा देर पहले अपने वाव फेस को हटा दें और फेस को रिलैक्स कर ले और नेचुरल रखें। डांस कोरियोग्राफी में आईब्रो लिफ्टिंग से दूसरा जो टिप्स है मेरा वो है कि जैसे आप अदर स्टेप्स को काउंट पे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अपने इस आईब्रो लिफ्टिंग वाले स्टेप्स को भी कोरियोग्राफ करें और उसे भी काउंट में शामिल करें। यानी उससे कभी ये न छोड़े कि मैं इसे बाद में कर लूंगी, ये तो करना आता ही है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो कभी भी ये कोरियोग्राफी में क्लीन होके नहीं आएगा। तो जैसे आम आप स्टेप्स आप काउंट पे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इसका आईब्रो लिफ्टिंग का भी स्टेप में काउंट पे बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे आपने सेट किया है 1 2 3 4, जस्ट ये एक स्टेप हो गया। लेकिन अगर आपने आईब्रो लिफ्टिंग को डाला है तो जस्ट आपने किया 1 2 3 4 5 6, जस्ट इसको भी काउंट में आप शामिल कीजिए, तभी आप इस पे नेचुरल इसको डांस में अपने प्रदर्शित कर पाएंगे। डांस कोरियोग्राफी में जब भी आईब्रो लिफ्टिंग का यूज करना हो तो जब भी आप तैयार हो, रेडी हो, मेकअप करें, अपने बालों को बनाएं, तो बाल को पीछे खींच कर ना बांधें। इससे चेहरा आपका टेंस हो जाएगा और खींच कर बांधे जाने की वजह से ये इस जगह की जो मसल्स है वो काफी पीछे खींच जाएंगी, जिससे आईब्रो आपका कभी भी सही ढंग से लिफ्ट नहीं हो पाएगा और कोरियोग्राफी में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जब भी मेकअप करें तो अपने बालों को लूज बांधें। ऐसा न लगे कि बाल की वजह से आपका चेहरा खिंच रहा हो। चेहरा खींचने की वजह से आप आईब्रो लिफ्टिंग अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। डांस कोरियोग्राफी में आईब्रो लिफ्टिंग सही से हो सके उसके लिए जो मेरी आखिरी टिप्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब भी हम किसी स्टेप को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो इतनी देर तक करते हैं या इतनी ज्यादा करते हैं कि वो हमारे शरीर में ऐसे हो जाए जैसे कि हम खाना खाते हैं या चलते हैं, बात करते हैं। तो ठीक वैसे ही जो मेरी आखिरी टिप्स है, चौथी नंबर की टिप्स, उसमें मैंने ये रखा है कि आईब्रो लिफ्टिंग का प्रैक्टिस आप बोलते हुए करें। जैसे मैं अभी आपके सामने ये बोल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, उसके दौरान मैं आईब्रो लिफ्टिंग भी करूंगी। तो जब आपका बोलते हुए आईब्रो लिफ्टिंग न बिगड़े और आपकी बातें भी न बिगड़े तो समझिए कि आप इसके साथ रिलैक्स हैं। क्योंकि कोरियोग्राफी में कई बार क्या होता है कि सॉन्ग्स पे या तो हमने कोरियोग्राफ किया है आईब्रो लिफ्टिंग को या बीट पे करना आसान होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बीट पे करेंगे तो टक 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 कुछ भी ऐसा आ रहा है या टक 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 कुछ भी, मतलब बीट पे आसान होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपका फेस, आपके लिप्स स्थिर होंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे सॉन्ग के लाइन पे आपने कोरियोग्राफ किया है जहां कुछ वर्ड्स भी बोलने हैं, मतलब लिपसिंग भी करना है और आईब्रो भी संचालन करना है, तो उस समय आपको काफी दिक्कत महसूस होगी। क्योंकि लिप्स के साथ ये अदर काम है और ये अदर काम है, दोनों को एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होगा। तो जब भी आप आईब्रो लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करें तो बोलते हुए भी करें। जैसे कुछ बात कर रहे हो नेचुरली, जैसे तत्कार याद करें। कथक में जब भी आप तत्कार की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 कंटिन्यू कर सकते हैं बिना गड़बड़ किए हुए, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हो। तो उसी तरीके से आपको आईब्रो लिफ्टिंग का भी अभ्यास करना है कि आप कोई भी बात बोलते हुए आसानी से आईब्रो लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको वो सॉन्ग कोरियोग्राफ करना आसान हो जाएगा और वो काफी नेचुरल लगेगा आपके डांस कोरियोग्राफी में। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जब मेरे लिए मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि मैंने किया है तो मैं इसे जानती हूँ कि लिप सिंक के साथ आईब्रो लिफ्टिंग करना मुश्किल होता है। तो मैं जब शुरू में सॉन्ग कोरियोग्राफ करती थी जिसमें वर्ड्स के साथ आईब्रो लिफ्टिंग रखती थी, तो नेचुरली मेरी कोरियोग्राफी, जैसे मान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उसमें मैंने अगर वर्ड्स पे आईब्रो लिफ्टिंग रखा है तो जस्ट मैं हार्ट पे हैंड रखा और उसके बाद कुछ ऐसा किया करती थी कि जिससे मेरे लिप्स ढक जाए, जिससे पता न चले कि जब उस वर्ड्स को मैं बोल रही हूँ तो कुछ मिस्टेक हो रही है। तो जस्ट दिल चीज क्या है आप मेरी, कुछ भी जस्ट इसमें मैंने किया तो लिप्स इसलिए ढक लिया कि मेरी लिपसिंग की गड़बड़ी या आईब्रो लिफ्टिंग की गड़बड़ी ऑडियंस को न दिखाई दे। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम नकल की अकल भिड़ाने से अच्छा है कि रियाज ज्यादा कर लें। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।